भाइयों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आज प्रभु की असीम अनुकंपा से आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने एक वीडियो सुनी होगी, उसमें मैंने कहा था कि गीता के ऊपर एक विशेष श्रृंखला चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी लोग रसपान करके गीता के महत्व को जानें और अपने जीवन को नियमित संयमित चलाने का प्रयत्न करें। गीता ग्रंथ आप सभी लोग जानते हैं, भारत का श्रेष्ठ और राष्ट्रीय ग्रंथ है। आज आते हैं, जब भी हम कोई ग्रंथ की शुरुआत या प्रारंभ करते हैं तो हमेशा आपको मालूम है ग्रंथ में भूमिका या उसका महात्म्य अवश्य पढ़ते हैं। तो आज मैं इस पावन उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता पर भूमिका का थोड़ा दृष्टिपात करता हूँ। आइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार से बालक रोता हुआ अपनी माता के आंचल में छुप जाता है या माता उसकी भूख की जो तृष्णा होती है उसको शांत कर देती है, उसी प्रकार से भगवान जो है परमात्मा श्री कृष्ण अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इस पर मनन और चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम कथाएं भागवत ऐसे अनेकानेक पुराण तो सुनते हैं, ऐसे हमारे यहाँ कई विद्वान गण भी आते हैं, परंतु जो हमको सीखना चाहिए वो नहीं सीखते। क्या करते हैं कि पंजीरी ली, प्रसाद लिया, चल भैया। हम उस पर चिंतन नहीं करते हैं। व्यास जी ने मुझे क्या बताया, आचार्य जी ने मुझे क्या बताया, उस पर हमारा जो है थोड़ा भी प्रकाश या फोकस नहीं रहता है। हमें थोड़ा भी याद नहीं रहता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब अरे महाराज श्री ने ये बात बताई है तो इससे हमें क्या लाभ होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, इन सब बातों को यह शास्त्र धर्मशास्त्र हमें बताते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मान योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे सद्ग्रंथों पर कोई भी ध्यान नहीं है। गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति इस पर थोड़ा भी प्रकाश नहीं डालता, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम इतने बिजी हो चुके हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या मिलेगा, परंतु हमें ये बहुत कुछ देती है। आज जिस प्रकार से व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि हम अपने धर्म शास्त्रों से च्युत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, भटक रहे हैं। हमें अपने धर्म शास्त्रों की तरफ लौटना होगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि वेदों की तरफ लौटो। वो समय आ चुका है हमारे भारतवासियों, हमारे प्रिय मित्रों,
क्यों नहीं आप समझते हैं? इस संसार के इस जीवन में आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे या सजो नहीं पाएंगे तो फिर कब संभालने का मौका आएगा? ये तन है, ये मनुष्य जीवन है, इसमें जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। यहाँ कभी हार नहीं माननी है, यहाँ पर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज आप किसी से पीछे हो रहे हैं, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है और वहां पर आप रुक गए, अवरुद्ध हो गए, तो आपका जो है गति आगे नहीं हो पाएगी। गति जो है आपकी वृद्धि जो है तभी हो पाएगी जब आप निरंतरता से हर एक कार्य को करते रहेंगे। आइए महाराज, केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भारतामृत सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्रादि विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है भैया, परंतु अतएव इसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है उसे महाभारत का अमृत, और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का आशय ये है, थोड़ा प्रकाश करते हैं कि भगवान के श्री चरणों से जो है गंगा जी का उद्गम हुआ है। विष्णु जी के भी चरणों में गंगा जी थी क्षीर सागर में, और फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को गीता अमृत कराया, गीता का रसामृत कराया। भाई गीता को समझाया, सुनाया, पढ़ाया, बताया। नहीं तो अर्जुन जो था वो तो झिझक रहा था, वो डर रहा था, उसके अंदर भय था, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि महाराज मैं अपने गुरुओं के सामने कैसे लड़ूंगा, अपने श्रेष्ठ जनों के समक्ष मेरी साहस नहीं हो रही है, मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है, मैं कैसे लड़ूंगा। तभी तो भगवान ने उपदेश दिया, जिन्हें तुम गुरु कह रहे हो, जिन्हें तुम अपना श्रेष्ठ कह रहे हो, वो तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, ना तुम्हारे गुरु है। और वही आज तुम संसार में देख रहे हो, कोरोना रूपी जो संक्रमण आया है, इससे भी आप देख रहे हैं कि हमारे अपने पराई कैसे दूर हो रहे हैं। सब दूर दूर का पहले से भी नाता था, आज एक कोरोना रूपी जो महामारी आई उसने और दूर कर दिया। महाराज आइए मैं पुनः आप प्रसंग से जुड़ते हैं। तो चरण श्रेष्ठ है कि मुख श्रेष्ठ है? चरणों से आप क्या कर सकते हैं? चलन क्रिया, गमन क्रिया कर सकते हैं। हालांकि कर्मेंद्रियों में तो मुख भी आता है, 5 चीजें आती है कर्मेंद्रियों में, पाद, पाणी, पाणी माने पाद, पैर, पाणी, पायुपस्थ और मुख। पायुपस्थ कहते हैं जो हमारी मलमूत्र इंद्रियां होती हैं, ऊपर के भाग को उपस्थ कहते हैं, और जो पृष्ठ भाग है वो उसे हम पायु कहते हैं। तो महाराज हमारा जो मुख है श्रेष्ठ है, यहाँ मुख ही श्रेष्ठता है, क्योंकि हम मुख से ही आपसे हमारा जो संवाद है हो रहा है। हम आपसे जो जुड़े हैं वो मुख के माध्यम से जुड़े हैं, न कि पैरों के माध्यम से। तो यही समझिए, यहाँ पर मुख जो है हमारा श्रेष्ठ है। मुख रूपी वचन जब बोले जाते हैं तो किसी किसी को मन तक आह्लादित कर देते, आनंदित कर देते, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप यही कहते हैं कि अरे वाह महाराज आनंद आ गया, क्या बोले महाराज, क्या बोले। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो और इनको शीतल करे आप शीतल हो।
तो दूसरों को भी शीतल करता है और स्वयं भी शीतल हो जाते हैं। वाणी का तो वो प्रभाव है। शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द औषधि करे, एक करे 100 घाव। तो शब्द का बड़ा ही प्रभाव है। आइए हम पुनः चलते हैं, समय का भी ध्यान देना है। और आज मैं आपको प्रयास करूंगा कि महात्म का थोड़ा स्पष्ट करा दें, फिर महात्म के बाद निरंतर मैं आपको 10 या 11 श्लोक प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा। नेट के माध्यम से आपको यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त होगा। निरंतर मैं ये अपना क्रम सुचारू रूप से चालू रखूंगा। आइए प्रभु, आइए भगवान, चलते हैं। गीता जो है हमारे जीवन को कृतकृत्य कर देगी। हम इस गंगा जी में स्नान करके अपने आप को मोक्ष का एक हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मैं गंगा जी का स्नान कर आया। या लोग जब मरणोपरांत गंगा जी की तरफ जाते हैं तो हम लोग यही घर के लोग कामना करते हैं कि हमारे दादा परदादाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता, पहले हमारे यहाँ प्रचलन था कि कोई मृत्यु शैया पर लेटा है तो उससे पहले, मृत्यु आने से पहले उस व्यक्ति को गीता का रसामृत कराया जाता था। गीता का अमृत पान कराते थे। अपने आसपास के विप्रगणों को बुलाकर, ब्राह्मण लोगों को बुला के उनसे कहते थे, महाराज आप हमारे दादा या बाबा के यहाँ पे मरणोपरांत उनकी शैया पे जाके थोड़ा गीता पाठ गुनगुना दें। हालांकि जब चेतना अवस्था हो तभी अच्छा रहता है, उस समय गीता का पाठ अधिक फलदायी होता है। और वहाँ पर भगवान की जब कोई गीता सुनता है तो निश्चित ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। देखो, मोक्ष वहाँ पर भी मिल जाएगा जब मरणोपरांत की जो शैया बनी है, और वहाँ जो है ना, आप समझ सकते हैं कि बड़ा दुखद समय होता है। और फिर उस परिवार पर क्या बीतती है, तो उस समय जो है बड़ा व्यवधान आ जाता है पाठ में। तो इसीलिए ये क्रम जो है 1-2 दिन पूर्व कर दो कि अब जान तो लिया ही है कि अब बचना जो है नामुमकिन है, तो किसी न किसी विप्र के माध्यम से गीता का पाठ कराया जाए। तो गीता जो है हमारी, ये जो देखिए, हम ये गंगा जी का अनादर नहीं कर रहे हैं। गंगा जी तो हमें मोक्ष प्रदान करेंगे ही, परंतु ये गंगा जी हमको भी उस से कई ज्यादा श्रेष्ठता की तरफ ले जाएंगी। वो फल देने वाली है। शरवोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के समान, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। क्या सुंदर है! इस अमृत को भगवान श्री कृष्ण दूह रहे हैं, और हम सभी सांसारिक लोग बछड़े की तरह, अर्जुन रूपी बछड़े की तरह उस दुग्ध का जो रसाधार हो रहा है उसे पान कर रहे हैं, उसे पी रहे हैं। ये है, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करो भगवान, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। हमें सब कुछ देती है, बस हमें लगना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ता ही है। आइए प्रभु, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य।
देवस्य सेवा। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कहने का आशय है, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, वो श्री कृष्ण हो। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और एक मंत्र और एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी की जय हो, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। मित्रों, मैं पुनः आपसे कल उचित समय पर मिलूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।